आज हम डिस्कस करेंगे मोटिवेशन के बारे में। अगर मैं मोटिवेशन के बारे में बोलूँ तो मोटिवेशन का क्या मतलब होता है? एनकरेजमेंट, इंस्पायर होना, ठीक है, किसी भी काम को खुश होके करना, ठीक है, वो मोटिवेशन है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर उसमें नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं, तो अगर वो एनकरेजमेंट के साथ वर्क करते हैं, इनिशिएटिव लेके वर्क करते हैं, खुश होके वर्क करते हैं, एंड इफ़ दे आर सेटिस्फाइड विद देयर वर्क, देन ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव अच्छे से होंगे। तब मोटिवेशन का मतलब ज़्यादा क्लियर होता है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि अब जो मोटिवेशन है वो क्या है? इंटरनल अर्ज है आपकी कि किसी काम को किस तरीके से करना है और उसके बेस्ट जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे लेके आने हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन कैसे वर्क करती है, चलिए उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्टली देखिए मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन रेफर्स टू द प्रोसेस अंडर विच एम्प्लॉयज़ आर एनकरेज्ड टू वर्क फॉर अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कैसे इंकरेजमेंट के साथ काम करते हैं एम्प्लॉयज़, वो है हमारी मोटिवेशन। सीधा सीधा मोटिवेशन का मतलब एनकरेजमेंट के साथ है। ठीक है, हाउ द इंडिविजुअल इज़ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन विद फुल एफर्ट्स। ठीक है, वो अपनी कैपेबिलिटी का यूज़ करके, स्किल्स का यूज़ करके, ठीक है, किस तरीके से अच्छे वे में वर्क करता है, वो है मोटिवेशन। एंड प्लस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं जिनको बार बार मोटिवेट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, कुछ एक एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं, कुछ एक एम्प्लॉयज़ जब उनको एक टास्क या टारगेट दे दिया जाता है तो देन वो क्या है, अच्छे से उस टास्क को कंप्लीट खुद ही करते हैं। वो इंटरनली ही, मतलब उनका एक माइंडसेट कह सकते हैं, या फिर बाय हार्टेड दे आर फुली सेटिस्फाइड विद देयर वर्क एंड दे आर हैप्पी टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क। ठीक है जी, तो इस तरीके के एम्प्लॉयज़ भी होते हैं। बट मोटिवेशन या फिर मोटिवेट करते रहना एम्प्लॉय को, ये एक मैनेजर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, कि एक मैनेजर जो है अगर वो अपनी टीम को अच्छे से वर्क करता हुआ देखना चाहता है एंड वो ये चाहता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अच्छे से अचीव हो जाएं, तो देन टाइमली उसको क्या है, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते रहना चाहिए। ठीक, उनको एनकरेज करते रहना चाहिए। अब आगे देखिए, इट इज़ कंसर्न विद साइकोलॉजिकल एंड सब्जेक्टिव फैक्टर्स। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से होते हैं? जैसे किस तरीके से वर्क करना है, अच्छा वर्क करके क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए आएंगी, रिकॉग्निशन कैसे मिलेगा, कोई सर्टिफिकेशन हो गया, कोई आप एज सच 10 बंदों में क्या है उस पर्सन को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, उसको शाबाशी दे रहे हो कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तो साइकोलॉजिकल मैटर यहाँ पे बहुत काम करता है। ठीक है, जिस तरीके से आप मोटिवेट करते हो अपने एम्प्लॉयज़ को, तो कुछ एक एम्प्लॉयज़ इस तरीके की मोटिवेशन चाहते हैं। दूसरा होता है सब्जेक्टिव फैक्टर्स, जिसमें आपकी वैल्यू बिलीव्स आ जाते हैं, नेचर आ जाता है, ह्यूमन बिहेवियर आ जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं तो उनकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। ठीक है, अगर आप किसी को बार बार जलील करते जाओगे, उसकी बेइज्जती करोगे, उसको ये बोलोगे तेरे को काम आता ही नहीं, तू कर ही नहीं सकता, तो देन वो मोटिवेशन नहीं है। ठीक है, उसको हम ये डायरेक्ट वे नहीं मानेंगे कि अगर हमने उसको ये बोला तो वो अच्छे से वर्क करेगा, नहीं, तो उसकी वैल्यू बिलीव्स को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी। ठीक है, तो ये फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन का जो कंसेप्ट है, ठीक है, उसके लिए चैलेंजिंग हो जाता है। तो क्या है कि दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है, वैल्यू बिलीव्स, ह्यूमन बिहेवियर, नेचर, उसको भी, एंड देन किस तरीके के रिवॉर्ड्स आप अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हो, वो चीज़ भी मैटर करती है। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है हमारी मोटिवेशन। आगे देखिए, इस डायग्राम के थ्रू आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मोटिवेशन कैसे वर्क करती है। ठीक, अगर एक एम्प्लॉई मोटिवेटेड है, मोटिवेटेड होकर अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, तो देन सक्सेस पॉसिबल है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उसको मैनेजरियल सपोर्ट मिलेगा, आइडियाज़ आएंगे, गोल्स अचीव होंगे, एंड उसका एटीट्यूड भी डेवलप होगा। ठीक, ओवरऑल उसकी डेवलपमेंट होगी। राइट, तो ये मोटिवेशन के कहीं ना कहीं जैसे इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स हैं, और मोटिवेशन के ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन सभी को मिला के मोटिवेशन कंसेप्ट जो है वो वर्क करता है। क्लियर? अब देखिए, उसके बाद मैंने क्या लिखा, ड्राइव टू अचीव योर गोल्स और नीड्स कॉल्ड मोटिवेशन। एक शॉर्ट लाइन में मैंने मोटिवेशन का यहाँ पे आपको मतलब समझाया है। ठीक है, तो आगे एज़ यूजुअल डेफिनेशंस बहुत सारी दी हैं, एंड मैं जो हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ उसमें मैंने 2 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं।
तो आपने जैसे भी, अगर आपको बुक में से कोई अच्छी लगे आप वो लर्न कर सकते हो, या जो मैंने लिखी हैं जो आपको नोट्स में प्रोवाइड करी जाएगी तो उसमें से भी, या दोनों ही आप लर्न कर सकते हो, इजी है। ठीक, अब हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। आगे देखते हैं मोटिवेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे फर्स्ट है यूनिवर्सल, मोटिवेशन इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। ठीक है, वो कैसे है कि अब देखिए सेम वही बात, ऑर्गेनाइजेशन बिग है स्मॉल है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, 2 हैं 4 हैं 10 हैं 100 हैं, ठीक है, तो मोटिवेशन अगर जिनको चाहिए तो उनको प्रोवाइड की ही जाएगी। एंड मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो बॉस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हो, सुपरवाइज़र हो, जो अपने सबॉर्डिनेट से, अपने वर्कर्स से काम करवा रहा है, उन वर्कर्स की नीड को पहले देखना है एंड देन ये देखना है कि किस तरीके की मोटिवेशन उनको चाहिए। अब यूनिवर्सल का मतलब यहाँ पे ये भी है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लेवल्स हैं, सभी के सभी लेवल्स में भी जो मोटिवेशन है वो वर्क करती है। प्लस कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है सपोज़, ठीक है, कहीं पे भी जहाँ पे इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं, चाहे सोशल वर्क करते हैं, चाहे उनका कोई कमर्शियल वर्क है, कुछ भी, हर एक जगह क्या है, मोटिवेशन वर्क करती है। अगर एक एनकरेजमेंट के साथ एक बंदा काम कर रहा है, इंडिविजुअल वर्क करता है, तो देन उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, उसके गोल्स जो हैं वो बहुत ही इजीली और अच्छे तरीके से जो है वो पूरे होते हैं। ठीक है, तो ये है यूनिवर्सल। उसके बाद है हाई मोरल एंड बेटर डिसिप्लिन। ठीक है, मोटिवेट कर रहा है कि मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को कि आपने अच्छे तरीके से वर्क करना है, अच्छा इस दायरे में रह के वर्क करना है, ये लिमिट्स हैं इसको क्रॉस नहीं करना, ये रूल एंड रेगुलेशंस को आप फॉलो करोगे। और इजी वे में जब उनको मेथड्स समझाए जाएंगे किस तरीके से वर्क करना है, एंड शाबाशी दी जाएगी कि हाँ सही ढंग से आप काम कर रहे हो, इसी तरीके से काम करना है, आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा या उनकी रिकॉग्निशन या क्या है उनको प्यार से समझाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनकी इनकरेजमेंट को और ज़्यादा बढ़ाती हैं और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो और अच्छे से वर्क करते हैं, उनका मोरल हाई होता है, इनिशिएटिव लेने में वो ज़्यादा मोटिवेट रहते हैं एंड देन काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। डिसिप्लिन्ड मैनर में जो भी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करते हैं, एक सिस्टमेटिक वे से ऑर्गेनाइजेशन की हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है। ठीक, एंड देन गोल ओरिएंटेड। ऑब्वियसली अगर एक पर्टिकुलर टास्क है, उस टास्क के अकॉर्डिंगली अगर उनको समझाया जाएगा कि भाई ये पर्टिकुलर गोल है आपने अचीव करना है, ठीक है, उसके लिए ही मैनेजर जो है या हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है वो एफर्ट्स लगाता है कि मेरा जो एम्प्लॉय है या नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या है अपने पर्टिकुलर टास्क की तरफ ध्यान दें और अच्छे तरीके से उनको परफॉर्म करें। उसी टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए या प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए या उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो हमें टारगेट तक पहुंचाएंगे, उसके लिए उनको मोटिवेट किया जाता है। राइट, उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पे बात आती है कि आपके एम्प्लॉयज़ कैसे हैं। ठीक है, कुछ एक एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जिनको कैश रिवॉर्ड्स का होता है कि हाँ हमें अगर हम ये टास्क कंप्लीट करेंगे कैश रिवॉर्ड्स मिलेंगे, सैलरी इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, प्लस हमें रिकॉग्निशन दिया जाएगा, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, नॉन कैश फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी, इंश्योरेंस होगी, जो सोशल सिक्योरिटी है, ठीक है, उसका कार्ड बनेगा, और ये हो सकता है कि बच्चों की जो एजुकेशन है वो फ्री हो सकती है, एंड मैनी मोर थिंग्स। ठीक है, तो इस तरीके की पॉजिटिव मोटिवेशन जो है जब उनको मिलती है एम्प्लॉयज़ को, तो देन वो क्या है एनकरेजमेंट के साथ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं। तो अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे सपोज़ कि एम्प्लॉयज़ को फियर होता है कि कहीं हमें निकाल ना दें, उस डर के मारे वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो जैसे पॉजिटिव मोटिवेशन है सेम वैसे ही नेगेटिव मोटिवेशन भी है। तो नेगेटिव मोटिवेशन में ये होता है कि हमें जो हमारा बॉस है, ठीक है, वो हमें बोलेगा कि काम अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है, ठीक है, वो हम पे शाउट करेगा, ठीक है, या फिर हमें काम से निकाल दिया जाएगा, हमें डिमोशन दे दिया जाएगा सम टाइम। ठीक है, ये है कि 10 बंदों के बीच में बेइज्जती होगी या कुछ भी, मतलब इस तरीके की थिंकिंग उनके दिमाग में आती है। देन वो क्या है अपने टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ऐसी भी जो है मोटिवेशन होती है। उसके बाद डायनेमिक एंड कॉन्टीन्यूस। डायनेमिक का मतलब होता है एवर चेंजिंग। ठीक है, जिस तरीके की सिचुएशन है, जिस तरीके का माहौल है, अकॉर्डिंग टू दैट मोटिवेशन दी जाती है। अब जैसे मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन के बारे में ही बताया आपको।
ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में सिचुएशन ऐसी है या ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क कल्चर है वो ऐसा है कि पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ काम चल रहा है। मतलब सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि हम अगर पॉजिटिव मोटिवेशन दें अपने एम्प्लॉयज़ को, सबॉर्डिनेट्स को, देन वो इजीली अच्छे से जो टास्क हैं उनको अचीव करेंगे। अगर दूसरी तरफ देखें, कुछ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है एम्प्लॉयज़ का और बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है मैनेजर के लिए, वो तो फिर सम टाइम वो क्या है, मोटिवेशन का रूट चेंज कर लेते हैं। ठीक है, फिर वो क्या है, पॉजिटिव की बजाय क्या है, नेगेटिव मोटिवेशन देते हैं। या सम टाइम कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो क्या है, पॉजिटिव मोटिवेशन की इम्पोर्टेंस नहीं समझते। ठीक है, तो देन फिर उनको क्या है, नेगेटिव मोटिवेशन जो है वो देनी पड़ती है। जिससे क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की कोशिश करते हैं। राइट, एंड ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, चलता ही रहता है। ये नहीं है कि एक टास्क कंप्लीट हुआ देन मोटिवेशन ख़त्म। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरीके से एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो मैनेजर है वो खुद भी इनकरेज्ड हो एंड अपने एम्प्लॉयज़ को भी इनकरेजमेंट दे। ठीक है, और उनको क्या है, मोटिवेट ही रखें सो दैट जो भी टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, टाइमली बेसिस पे अचीव होते जाएं। राइट, एंड ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस ही रहता है, कभी भी ना ख़त्म होने वाला प्रोसेस है। क्योंकि अगर मोटिवेशन नहीं होगी तो देन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में वर्क जो है वो प्रॉपर वे से परफॉर्म नहीं होगा। जो क्या है, डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं तो उसके लिए क्या है, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। मतलब क्या है, ये अगर कॉन्टीन्यूस प्रोसेस में चलती जाएगी तो देन डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन भी सक्सीड करेगी। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, तो सेम वही बात की एक चीज़ तो ये आ जाती है ना कि जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो सीधा सीधा वो ह्यूमन बिहेवियर को ही इफ़ेक्ट करती है। एंड ह्यूमन बिहेवियर एक ऐसा फैक्टर है, ठीक है, जो क्या है, मोटिवेशन को भी इफ़ेक्ट करता है। सम टाइम अगर हम एक मैनेजर जो है वो ये सोचता है कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करूँ, तो देन सबसे पहले उसको ह्यूमन बिहेवियर को समझना होगा, नेचर को समझना होगा, बिलीव्स को समझना होगा अपने सबॉर्डिनेट्स के। ठीक है, क्योंकि हर एक बंदा, ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप सोचो आपकी थिंकिंग से के साथ मिलता जुलता उसका भी माइंडसेट हो। ठीक है, तो ये क्या है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि ये सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली, ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंगली, किस तरीके के पर्सन के साथ आपकी डीलिंग है, अकॉर्डिंग टू दैट मोटिवेशन वर्क करती है। तो मैनेजर को यहाँ पे बहुत ही सोच समझ के स्टेप्स लेने होते हैं। ये बहुत ही एक क्रूशियल पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाने का, गोल्स को अचीव करवाने का। क्योंकि अगर ये है कि मोटिवेशन का इफ़ेक्ट अगर कहीं भी किसी भी जगह पे रॉन्ग पड़ जाएगा तो देन ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इजीली अचीव नहीं होंगे। इसको बहुत ध्यान से लेके चलना होता है। ठीक, तो ये थे हमारे पॉइंट्स रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। इसके बाद आगे है प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। अब ये कौन कौन से स्टेप्स इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है, किस तरीके से मोटिवेशन वर्क करती हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है अनसेटिस्फाइड नीड्स। फर्स्टली ऑर्गेनाइजेशन में या जर्नली भी, ठीक है, लोग क्या है, सेटिस्फैक्शन के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी वर्क हो, कोई कमर्शियल वर्क हो या आप सोसाइटी की भलाई के लिए कोई काम कर रहे हो, ठीक है, सोशल वर्क कर रहे हो, कुछ भी। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं, ठीक है, अपनी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए। या सम टाइम अगर हम जर्नली भी बात करें तो अगर कोई भी पर्टिकुलर टारगेट है किसी भी पर्सन का, उसको अचीव करने के लिए अगर वो क्या है, प्रॉपर वे से काम कर रहा है, ठीक है, तो देन ठीक है। कुछ एक ऐसी ज़रूरतें हैं जो क्या है उसकी मतलब पूरी नहीं हो रही हैं, अचीव नहीं हो रही हैं, तो उसको लेके फिर वो आगे कैसे वर्क करता है, उसी से ही रिलेटेड ये पॉइंट्स को हमने डिस्कस करना है। जैसे यहाँ पे लिखा ही है अनसेटिस्फाइड नीड्स। अब मोटिवेशन कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है मोटिवेशन की। अब देखिए कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर बंदा एक काम कर रहा है, ठीक है, अपने टारगेट्स को लेके वो वर्क कर रहा है, तो सम टाइम वो सेटिस्फाइड हो जाता है, बट कुछ एक ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे वो सेटिस्फाई फील नहीं करता, वो कहीं ना कहीं क्या है, अनसेटिस्फाइड रह जाता है। तो उस केस में फिर क्या है, वो आगे क्या है, उसको टेंशन हो जाती है, वो पर्सन टेंस हो जाता है, ये सोचता है कि मैंने कैसे वर्क करना है, जो कुछ मेरी नीड्स जो हैं वो अनसेटिस्फाइड रह गई हैं, मैंने उसको कैसे कंप्लीट करना है, कैसे मैंने फुली सेटिस्फाइड होना है। ठीक है, तो मतलब एक क्या है, जस्ट सिंपल सा कि वो थिंकिंग करता है, इसके बारे में सोचता है। ठीक, उसके बाद क्या है, ड्राइव। ड्राइव में क्या आता है, देन
ही इज़ रेडी टू डू द वर्क। ठीक है, वो सोचता है कि कौन सा ऐसा काम किया जाए या किस मेथड से वो वर्क किया जाए जिससे मेरी अनसेटिस्फाइड नीड जो है वो कंप्लीट हो। उसके बाद सर्च बिहेवियर, ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स को वो क्या है देखता है, उनको समझता है, सर्च करता है कि कौन सा ऐसा अल्टरनेटिव चूज़ किया जाए जो पर्टिकुलर नीड्स मेरी पहले अचीव नहीं हुई थी, ठीक है, अनसेटिस्फाइड में रह गया, तो अब कैसे फुली सेटिस्फाइड होऊंगा। उसके बाद सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड का ये मतलब है कि उन अल्टरनेटिव्स को, ठीक है, या डिफरेंट मेथड्स आप बोल सकते हो, जो भी पर्टिकुलर नीड है उसको अचीव करने के लिए, उसके लिए क्या है सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन करता है, बेस्ट अल्टरनेटिव जो भी है उसको चूज़ करता है, एंड देन क्या है सेटिस्फाई करता है अपनी नीड को एंड फुली सेटिस्फाई होता है। उसके बाद उसकी जो टेंशन्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, जो प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन है ये क्या है, ये ड्राइव के साथ इसका कनेक्शन है। एक हम ये कह सकते हैं कि एक अर्ज होता है, ठीक है, एक करेज होती है काम करने की, ठीक है, वो चीज़ डेवलप होना जिससे हमारी अनसेटिस्फाइड नीड्स जो हैं वो फुली कंप्लीट हो जाएं एंड हम क्या है टेंशन फ्री हो जाएं। क्लियर? तो ये था हमारा प्रोसेस, इन वेरी सिंपल टर्म्स मैंने आपको ये समझाया है। आई होप आपको भी ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर बाय चांस कोई पॉइंट नहीं समझ आया या आप दोबारा से इस कंसेप्ट को समझना चाहते हो तो देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। एंड देन मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी उसकी मैंने एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, सेम वही चीज़ मैंने नोट्स में ऐड ऑन करी हुई है, तो आप जब उसको रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल्स हैं जिससे और ज़्यादा क्लैरिटी होगी आपको। द नीड फॉर वाटर मेक अ पर्सन थर्स्टी। ठीक है, पर्सन को पानी की ज़रूरत है, मतलब क्या है, उसको मतलब वो थर्स्टी फील कर रहा है, ठीक है, प्यास लग रही है उसको, एंड दिस इंक्लूड हिम टू सर्च फॉर वाटर। अब पानी की प्यास लग रही है तो देन उसके अंदर एक करेज होगी, ठीक है, एक वो ये देखेगा कि मैंने क्या करना है, सर्च करना है वाटर, सो दैट जिससे उसकी वो अनसेटिस्फाइड जो नीड है, मतलब जो वो चाहता है कि मुझे पानी मिल जाए, मेरी प्यास भूख जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या है वाटर सर्च करता है। ये जो सर्चिंग है वो क्या है, एक मोटिव है जिससे उसकी अनसेटिस्फाइड जो नीड है वो कंप्लीट होगी। क्लियर? उसके बाद एग्जाम्पल फूड सिक्योरिटी, कंफर्ट, रिकॉग्निशन एक्सेट्रा आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मोटिव्स, ठीक है, जिसके लिए बंदा काम कर रहा है। अब अगर हम देखें तो ये जो सारा प्रोसेस है आप इससे रिलेट कर सकते हो, मैंने इसीलिए इसके साथ एग्जाम्पल लिखी है यहाँ पे कि वाटर की नीड है, मतलब अनसेटिस्फाइड नीड है, उसको टेंशन हो रही है, देन वो सोच रहा है कि कहाँ से मैं सर्च करूँ, ड्राइव आ रही है अंदर से, करेज आ रही है कि यस अब मुझे ढूंढना चाहिए कि कहाँ से पानी मिलेगा, कहीं शॉप से देखूँ या कोई टैप देखूँ, ठीक है, मतलब जिस तरीके से भी मुझे पानी मिल जाए, ठीक है, इफ़ आई एम गोइंग समवेयर या कुछ भी, ठीक है, कोई भी सिचुएशन आप देख लो, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर अल्टरनेटिव देखेगा, शॉप से लेना है या टैप नज़दीक है, क्या चीज़ उसको बेस्ट लग रही है, तो बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करके अपनी टेंशन को वो ख़त्म कर देगा, क्योंकि उसकी जो सेटिस्फाइड जो नीड है वो फुली क्या है कंप्लीट हो जाएगी, वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, मैंने यहाँ पे वाटर की ली है, आप फूड की ले सकते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ इसमें ऐड ऑन हो सकती है, ठीक। सो आई होप आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है जी। प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, एग्जाम्पल्स एंड उसके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेशन की बात करी थी, उसको एक्सप्लेन किया था, तो अलग से मैंने ना नोट्स में भी आपको मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है कि पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन क्या होती है। सम टाइम शॉर्ट क्वेश्चंस में या अगर MCQ आपको आ जाएं तो आपको ये पता हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन क्या होती है और आप उसका क्या है वन वर्ड में आंसर दे सको, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने छोटी सी एक्सप्लेनेशन दी है, टाइप ऑफ मोटिवेशन, तो देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों के बारे में बताया है, तो इजीली आप नोट्स से जो है वो स्टडी कर लेना, ठीक है जी। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।